नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां हीरालाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ओर से फार्मेसी और एग्रीकल्चरल फैकल्टी के छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए। टैबलेट और स्मार्टफोन पाने के बाद छात्र छात्राओं ने कहा कि सरकार की ये योजना हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। सरोजनी नगर के गौरी स्थित हीरालाल यादव गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक उदयराज का संस्थान के संस्थापक और पूर्व विधायक श्याम किशोर यादव ने पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र से सम्मानित किया। इसी क्रम में अन्य अतिथियों को भी सम्मानित करने के बाद मुख्य अतिथि उदयराज के हाथों टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हीरालाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के फार्मेसी और एग्रीकल्चरल फैकल्टी के 100 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किया गया। इस मौके पर हीरालाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन एडवोकेट राम सिंह यादव ने बताया कि डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता आज की शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। सरकार की ये योजना छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने और उनके कौशल विकास में सहायता करने के उद्देश्य से की गई। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान कर रही है, ताकि वो ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल संसाधनों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व विधायक उदयराज, पूर्व विधायक श्याम किशोर यादव, चेयरमैन हीरालाल यादव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस राम सिंह यादव, प्रबंध निदेशक इंजीनियर अनुराग सहित डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव, प्राचार्य हीरालाल यादव बालिका डिग्री कॉलेज, डॉक्टर चित्रा त्रिपाठी, प्राचार्य हीरालाल यादव मेमोरियल ट्रस्ट ऑफ एजुकेशन, प्रतिभा पांडे प्रधानाचार्य हीरालाल यादव बालिका इंटर कॉलेज और निर्देशक देवेश कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सरकार और कॉलेज प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये स्मार्टफोन और टैबलेट उनकी पढ़ाई में सहायता करेंगे, डिजिटल माध्यम से नई जानकारी तक उनकी पहुंच बढ़ाएंगे और करियर निर्माण में मदद करेंगे। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इस प्रकार की योजनाओं को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया, ताकि युवा शक्ति को सशक्त किया जा सके और उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से सशक्त राज्य बनाया जा सके। कुछ न करते हुए जो कि मैं अभी कह रहा था कि अगर हम लोगों को जो कि ये योजना जो आज जिसका फायदा पूरे प्रदेश के अंदर बच्चों को मिल रहा है, वो 2012 में उत्तर प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो टेक्निकल एजुकेशन से किस तरीके से बच्चों को जोड़ा किया जा सके, उस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने इस योजना को चलाने का काम किया था। और जितने भी बच्चे उस समय कक्षा 12 पास करते थे, उन सारे बच्चों को लैपटॉप देने की व्यवस्था, जो कि हमारे नेता की एक सोच थी कि जिस तरीके से देश में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, यहाँ के बच्चों को किस तरीके से उससे जोड़ने का काम कर सकें, उस योजना को लागू करने का काम उस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। तमाम सारी योजनाएं हम लोगों ने उस समय चालू की थी, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से एक चीज कहूँगा कि उस योजना को तोड़ मरोड़ करके वर्तमान में जो चलाने का काम किया गया है, जिससे कुछ बच्चों को फायदा मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में यदि हम लोगों को मौका मिला तो उस योजना को और आगे तेजी से चला करके और बच्चों के भविष्य के बारे में हम लोग विचार करने का काम करेंगे। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे हम सबके सहयोगी बड़े भाई आदरणीय उदयराज यादव जी इस विशेष अवसर पर यहाँ पर आए। उनके साथ में वहीं के ब्लॉक प्रमुख, कई बार ब्लॉक प्रमुख रहे, हम सबके साथी राजकुमार जी यहाँ पर आए, संस्थापक प्रबंधक जी जो हम लोगों के गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं, उनकी गर्मामयी उपस्थिति में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जिन बच्चों को इस योजना का लाभ मिला उन सबको बहुत बहुत बधाई। और इससे पूर्व भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 4000 लैपटॉप और टैबलेट हम लोगों ने कॉलेज में वितरित कराने का काम किया।
मैं सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय विधायक जी ने समय निकाला हो, कई बार मुझसे मिलते थे, कहते थे कॉलेज चलना है, और कल अचानक प्रिंसिपल मैम वही बोले सर कल बटना है, तो मुझे अचानक याद आया कि नहीं भैया को बुलाते हैं इस बार, और मेरी टेलीफोन पर बात हुई और मैं बहुत आभारी हूँ कि एक बार के टेलीफोन पर आपने टेलीफोन पर ही अपनी स्वीकृति दी और समय पर आए। हम सारे लोग जो कॉलेज हमारी फैमिली है, प्रिंसिपल और टीचर्स एंड सारे बच्चे, सबकी ओर से मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे आशा है कि समाज में शिक्षा के प्रति जो हमारे पिताजी की सोच थी उसको हम लोग धरातल पर लाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें समाज में जो अग्रणी लोग हैं, जिनकी ओर समाज देखता है, जिनको समाज का नेत्र कहते हैं, वो राजनैतिक और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपने तो बहुत काम किया, गरीबों के बीच में आपने काम किया। आपके पिताजी साधारण अध्यापक से लेकर के बहुत अच्छे अध्यापक रहे, उनसे भी हम लोगों को सीखने का मौका मिला और उनके सानिध्य में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, संस्कार सीखे, कैसे संस्कारों को निभाया जाता है ये वो हम लोगों को बताते थे। बहुत कुछ उनसे प्रेरणा लेने का हम लोगों का काम मिला और वही सब आपके व्यक्तित्व में, आपके कृतित्व में, आपके काम में क्षेत्र से लेकर पूरे प्रदेश में दिखता है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत इस अवसर पर करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्टफोन एंड टैबलेट वितरित किया गया है, मैम क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, हर बच्चा डिजिटली जो है सशक्त हो रहा है इसके माध्यम से। अब सब बच्चे जैसे फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, जाकर ही नहीं, कई बार होता है कि उनके सामने समस्याएं हैं तो वो ऑनलाइन से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा उन्हें इस मोबाइल और इस टैबलेट के द्वारा उपलब्ध हो पा रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो उन्हें ऐसे सामान्य तौर से उपलब्ध नहीं होती, तो वो इस पर सुविधा ले सकते हैं और इसका शिक्षा के लिए अपना उपयोग कर सकते हैं, करियर के लिए कर सकते हैं। बहुत तरह की नौकरियों के ऑफर, बहुत तरह की जो सरकारी विज्ञापन वगैरह आते हैं वो सब इसमें उपलब्ध हो पाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जो विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी आगे बढ़ाती है, स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको प्रिपेयर करती है और ऑनलाइन पोर्टल से वो अलग अलग तरह के कोर्सेज अपने रेगुलर कोर्स के साथ भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है। फिलहाल अपने छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहती है? बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो मोबाइल और टैबलेट उन्हें मिला है वो उसका सदुपयोग करें, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए करें, अपने रोजगार एम्प्लॉयमेंट के लिए करें, क्योंकि अगर वो अलग तरह की चीज़ों में जाएंगे तो उसका दुरुपयोग ही होगा, तो उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो योजना का जो फ़ायदा है वो तभी है जब वो आप उसको अच्छी तरह से अपनी एजुकेशन और अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए करेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत हीरालाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एग्रीकल्चर फैकल्टी के बच्चों को स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किया गया है। इनसे हम बात करेंगे आज इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहते हैं टैबलेट पाकर, स्मार्टफोन पाकर। सर्वप्रथम मैं वर्तमान सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करूंगा और ये जो मुहिम चलाई जा रही है युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की, इस पर सरकार जो कार्य कर रही है उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करूंगा। और वर्तमान में जो तेज़ी से युवाओं के टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरतें बढ़ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो अहम ये कदम उठाया है, इससे हो सकेगा कि हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी से जुड़ सकेगा, क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहता है। और कुछ आज भी दिक्कतें हमारे समाज में हैं कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो पैसों या मजबूरियों की वजह से टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ पाते। इसी मुहिम को देखते हुए सरकार ने इस योजना का जो शुभारंभ किया है, इसके तहत विभिन्न छात्रों को, हम जैसे छात्र या जो मध्यम वर्ग से आते हुए छात्र हैं, सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। फिलहाल इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, सरकार की योजनाओं को आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ के मैनेजमेंट को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का मैनेजमेंट का भी विशेष मैं आभार प्रकट करूँगा, क्योंकि जब विद्यालय परिवार आगे बच्चों को बढ़ाना चाहता है तभी उस विद्यालय के बच्चे जो है ऊंचाइयों तक जाते हैं।
शुभ नाम क्या है आपका? हमारा नाम ऋषभ वाजपेयी है। भैया आपका क्या नाम है? सचिन पटेल। क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छा फ़ोन मिलके हम लोग को बहुत अच्छा है, और स्कूल वाले जो कॉलेज वाले हैं वो हम लोग को बहुत ही शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं और नई नई योजनाओं को हम लोग को प्रदान कराते हैं। इसके लिए कॉलेज और मैम का, खासकर चित्ता त्रिपाठी मैम का धन्यवाद। छात्राएं, इनसे हम बात करना चाहेंगे, कैसा लगा आज जो है स्मार्टफोन पाने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है स्मार्टफोन पाके, ताकि इससे हम आगे की अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से मोबाइल फ़ोन से कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स का यूज़ कर सकेंगे। क्या नाम है आपका? कशिश तिवारी। आपका क्या नाम है? प्रिया यादव। किस तरह आपने इस स्टूडेंट लाइफ में कितना उपयोगी होगा यह फोन? सर, इससे पढ़ाई आसानी हो सकती है और जिस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी के इसमें प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रहा है, उस हिसाब से हम स्टूडेंट्स को काफ़ी इससे सहायता मिलेगी, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकें। आपका क्या नाम है? सिया कश्यप। मैनेजमेंट द्वारा आज यह सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाया गया, क्या कहना चाहेंगे मैनेजमेंट? बहुत अच्छा लगा सर कि मतलब हम लोग के तक ये फ़ोन आया, और ताकि आगे की पढ़ाई हम लोग जारी रख सकें, और ये जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा है, भविष्य अच्छा बनाएगी बच्चों का। इसी क्रम में फार्मेसी के बच्चे यहाँ पर हैं और आप लोग को भी टैबलेट मिला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हीरालाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जिन्होंने हमको टैबलेट वितरण कराया है कि स्वामी विवेकानंद ग्रुप सशक्तिकरण योजना के तहत, हमें बहुत ही खुशी है। और हीरालाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी बहुत अच्छी फार्मेसी, इसमें आप एडमिशन लीजिए और जो फैकल्टी है बहुत बच्चों पे ध्यान देती है, और जो इनके प्रबंधक हैं वो भी बच्चों की हर बात सुनते हैं, हर उसकी जो मतलब उनकी कमी महसूस होती है, जैसे कि केमिकल्स की जो कमी महसूस होती है वो पूरी करते हैं, इंस्ट्रूमेंट सब लाते हैं, बुक्स अवेलेबल कराते हैं, मतलब फैकल्टी पूरी बच्चों पे ध्यान देती है। और इसमें अगले साल जी कप के थ्रू जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए और इसकी सीटें जल्दी ही फुल हो जाती हैं। बहुत ही अच्छी संस्था है ये, इसमें आप थैंक यू। जब आपने एडमिशन लिया होगा तो कुछ सोच के लिया होगा, तो इस हीरालाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के फार्मेसी फैकल्टी को क्यों चुना आपने? हीरालाल यादव फार्मेसी कॉलेज फैकल्टी को इसीलिए चुना गया क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत अच्छी है, और यहाँ का जो शिक्षा का माहौल है वो भी काफ़ी बेहतर है। और इस टैबलेट को पा करके मैं श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। टैबलेट तो पहले भी बटे हैं, इस सरकार ने भी आगे बढ़ाया, किंतु सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इस बात का है कि विद्यालय यदि सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचा रहा तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कुछ छात्राएं, कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपको आज एक ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस हीरालाल कॉलेज का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो हमको उन्होंने टैबलेट प्रोवाइड किया, और जो इस टाइम की जो गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मतलब जो हमारी पूर्व सरकार है, जो इसके पहले जो सरकार थी उन्होंने इस योजना को लाया, और अब इस टाइम पे जो सरकार है वो इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और स्कूल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र छात्राओं के अंदर आज गजब का उत्साह देखा जा रहा है, आप देख सकते हैं तमाम छात्र छात्राएँ यहाँ पर हैं, और इस हीरालाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ओर से 100 टैबलेट 100 स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं यहाँ इन लोगों को, और शायद ये लोग इसका एक मुहिम टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। और इसी क्रम में आप क्या कहना चाहिए? हीरालाल यादव ग्रुप ऑफ कॉलेज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। स्वामी विवेकानंद क्षेत्रीय योजना अच्छा लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा कितना लग रहा उपयोगी है। समझते हैं टैबलेट को? सब बहुत उपयोगी समझती हूँ, और आज के समाज में बेटियों पढ़ाओ बेटियों बचाओ के लिए ये बहुत अच्छा दिखी सकती है। कहीं कहीं एक तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का, महिला शिक्षा को लेकर ये बहुत बड़ी उपयोगिता है। हाँ, बहुत बड़ी उपयोगिता है। जी। जो सर हीरालाल की फैकल्टी वो हर योजनाओं को मतलब बच्चों तक पहुंचाती, जैसे स्कॉलरशिप की और टैबलेट योजना सब मतलब प्रोवाइड कराती है, इसका मतलब लाभ उठाने के लिए बच्चों को। थैंक यू। टैबलेट पाने की निश्चित रूप से इनके भविष्य में ये टैबलेट स्मार्टफोन इनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने में बड़ा सहायक होंगे, और ये लोग स्कूल का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि सरकार की इस योजना को इन तक पहुंचाया गया। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।